ठंड लग रही है क्या? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझसे इतना तो पूछा। मैंने सोचा कहीं तुम फिर से बीमार ना हो जाओ। तुम मेरी फिक्र मत करो। अब तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा, कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। और इस बार तुम्हें सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं। हंसने वाली क्या बात है? मजाक लग रहा है क्या? हाँ बताओ, फिर हम दोनों मिलकर हंसेंगे उस बात पे। मैं तुम पे नहीं हंस रही हूँ, बल्कि खुद पे हंस रही हूँ। वैसे भी अगर कोई बात हंसने लायक हो तो तुम्हें कौन सा उस पर हंसी आएगी? तुम्हें तो हंसी आती ही नहीं है। सही कहा। वैसे भी मुझे हंसने की जरूरत नहीं। अब ये फजूल बातें छोड़ो और जवाब दो मेरी बात का। ये फजूल बात है? अगर तुम आबिद और गुलशन की कहानी सुनना चाह रहे हो तो मैं सुनाती हूँ। तो गौर से सुनो। आबिद तुम्हारी इज्जत की हिफाजत कर रहा है। क्या तुम्हें पहले ही मालूम था? नहीं मालूम था मुझे, अब जान चुकी हूँ। झूठ बोल रही हो तुम। सच बोल रही हूँ, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी झूठ नहीं बोलती। फरहत, अगर आबिद गुलशन को इज्जत देना ही चाहता है तो बताओ इसमें हर्ज क्या है? कोई गलत काम तो नहीं है ना? मेरी इजाजत के बगैर तुम इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हो? इसके बच्चे के बाप बनोगे? शर्म करो कुछ। अम्मी बस भी करें। खामोश रहो। नेमत कुछ बोलो ना। अम्मी, ये हमारा हतमी फैसला है। मैं तो बहुत ही हैरान हूँ। तुमने हमसे छुपाकर जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। गुलशन ने एक बच्चे को जन्म दिया, ये खता थी उसकी, लेकिन क्या हम क्या करें अब उसका? क्या उसे इस घर से निकाल के बेसहारा कर दें? जो मैं चाहूंगी वही होगा इस घर में। मैं ऐसी किसी चीज की इजाजत नहीं दूंगा अम्मी। जिस बच्चे को मैं अपना बेटा समझा था वो मेरा नहीं था, मेरा खून नहीं था वो। ना तो सफिया इस बच्चे की मां थी और ना मैं इसका बाप। ये कामिल जिसे गुलशन नासिर कह के पुकारती है मेरा बेटा नहीं तो क्या हुआ? क्या फर्क पड़ता है इससे? क्योंकि मैं इसे अपना बेटा मान चुका हूं। ये बाप के बगैर बड़ा नहीं होगा। इसीलिए मैंने सोचा है कि ये शादी हो, और गुलशन ने हाँ कह दिया। तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हें इन माँ बेटी ने मिलकर बेवकूफ बनाया है। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगी, और मेरी ये बात सब सुन ले। मेरा फैसला पुख्ता है अम्मी। आप ये आंटी गुलशन से कुछ भी नहीं कहेंगी। गुलशन मेरी बीवी बनेगी, चाहे ये मियां बीवी का रिश्ता सिर्फ कागजी हो। इतना अक्लमंद बंदा ये गलती कैसे कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं ऐसा करने की इजाजत कभी ना देता। मैंने किसी से इजाजत मांगी भी नहीं अंकल। तुम अपनी माँ से बदतमीजी कर रहे हो। तुम तो अपनी बेटी को संभाल नहीं सकी, अब मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। ये सब देख रहे हो ना नेमत? तुम यशवा से क्यों नहीं पूछते? क्या तुम पहले से जानती थी यशवा? सब कुछ पता था इसे, इसने हमसे छुपाया। अपनी बेटी का गुनाह छुपाने के लिए सबको बेवकूफ बनाया। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। ये ऐसे नहीं समझेगी। इस माँ बेटी को पकड़कर घर से बाहर निकालो। बस कीजिए, बस कीजिए। मैं आबिद अली बकलम खुद गुलशन अरसलान को अपनी बीवी बनाने का ऐलान करता हूं। मैं इसे अपनी जिंदगी का साथी चुन चुका हूं। आज से यही इस घर की मालिका है। इसका बेटा मेरा बेटा, और इसकी हर खुशी मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती होगी। हम इकट्ठे रहेंगे, चाहे हालात जैसे भी हो, अच्छे या बुरे। हर किसी का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। जो हमारे रास्ते में आएगा जिम्मेदार खुद होगा। गुलशन, मुझे हाथ दो अपना। अंकल, आप चाहें तो गोली मार सकते हैं मुझे। फरहत ऐसा नहीं कर पाया। ये कुर्बानी शायद आपको ही देनी पड़े, लेकिन पीठ पे गोली चलाइएगा, क्योंकि मैं आपकी आंखों में नहीं देखना चाहूंगा।
जल्दी कीजिए अंकल, चलाइए गोली। मैं आबिद अली हूं और अपने प्यारों की इज्जत नफ्स अजीज है मुझे। अम्मी, अम्मी, आप उठिए। होश करे अम्मी। ठीक हो ना? दर्द तो होता है, मगर अब सब ठीक हो चुका है। मेरी वजह से सब हुआ। आज मुझे आसिल ने फरद भाई से बचा लिया। अगर वहां आसिल ना होती तो फरद भाई मुझे मार देते। गुलशन, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें नहीं छोड़ सकता, वो तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाएगा। आपको भी मेरी वजह से कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। सब ठीक हो जाएगा गुलशन, ये सब जख्म, ये सब बुरे दिन जल्दी खत्म होने वाले हैं। मगर फिलहाल हमें फौरन कुछ करना होगा। ये काम इसी वक्त होने में बेहतरी है। कहाँ? हम यासिर की तरफ जा रहे हैं फौरन। वहां?